आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है, लेकिन मैं इस प्रकार से आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी। मतलब क्योंकि मंत्र ही ऐसा है। आप लोगों ने टाइटल में, थंबनेल में देखा, समझा, तो जी हाँ, ये वही मंत्र है। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और जो साधक हमारे चैनल के दर्शक हैं, नित्य हमारे चैनल को देखते हैं, फॉलो कर रहे हैं, हमें मैसेज करते हैं, उन सभी लोगों का जब हमें मैसेज आया, कमेंट आया, हमने समझा, तो हमें लगा कि इस मंत्र की आवश्यकता अति अनिवार्य हो गई है आप लोगों के लिए। तो मैं ये जो स्वयं सिद्ध मंत्र है आप सभी लोगों को देने जा रहा हूँ। ये बंगाली मंत्र नहीं है, ये गुरुमुखी मंत्र है और ये गुरुजनों से प्राप्त है और मंत्र बड़ा ही शक्तिशाली है। इस मंत्र की व्यवस्था और इस मंत्र की जो खासियत है वो आप लोग अभी वीडियो देखिए तो समझते जाइए क्या क्या यह मंत्र कर सकता है। तो सबसे मुख्य, इस मंत्र के तो अनेक प्रयोग हैं, लेकिन जो मुख्य प्रयोग है जो आप लोग देख करके आए हैं, वीडियो थंबनेल और टाइटल देख करके आए हैं, तो वही प्रयोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये हाजिरी कराने का मंत्र है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूं कि जो लोग नए, एकदम से नए हैं, जीवन में पहली बार हाजिरी कराने जा रहे हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा और ये अनुमति भी दूंगा कि इस मंत्र का जीवन में पहली बार अकेले प्रयोग मत करिएगा। अकेले मतलब किसी के शरीर में आप हाजिरी करवाने जा रहे हैं, यानी कि भूत प्रेत को उसके शरीर में बुलाने जा रहे हैं, आवाहन करने जा रहे हैं, जिसके शरीर में भूत प्रेत जकड़ा हुआ है, चाहे वो कितने भी साल पुराना हो। अगर आप हाजिरी करवाने जा रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों से एक निषेध करूंगा। पहली बार जो लोग हाजिरी, ये मंत्र तो उन लोगों ने कंठस्थ किया, याद किया, जो इसका विधान है उस विधान से इस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया, जागृत कर लिया, चैतन्य कर लिया। इतना तक तो ठीक है, इतना तक कोई खतरा नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन जो जीवन में पहली बार इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद पहली बार अकेले मत जाइएगा, पहली बार किसी के साथ जाइएगा, क्योंकि जब वो शक्तियां शरीर में आती हैं, हाजिर होती हैं, वो बड़ा ही दयनीय समय हो जाता है और बड़ा ही डरावना समय हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि आप सोचेंगे कि दिन के उजाले में, सूर्य की रोशनी में वो शक्तियां हाजिर होती हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। ये गलत फहमी में मत रहिए। शक्तियां किसी भी समय अगर शरीर में या कहीं भी आपको दिखेंगी तो आपको भय होगा, और ये भय सबको नहीं होता है। जो लोगों को अभ्यास हो जाता है, जो लोग परिपक्व हो जाते हैं, जिनका दिल मजबूत हो जाता है, उन लोगों को कहीं भी डर नहीं लगता, चाहे रात में शमशान में चले जाएं या फिर शरीर में भूत प्रेत जब आ जाए तब। लेकिन जो नए लोग हैं, जीवन में कम से कम मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार किसी को बुलाते हुए देख लीजिएगा, उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग आप भी करिएगा, ठीक है। लेकिन एक बार पहले किसी दूसरे को बुलाते हुए आपको देखना जरूरी मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि शक्तियाँ आती हैं तो वो पहले ये देखती हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी शक्ति है, वास्तव में अगर शक्ति है, अगर वो नाटक नहीं कर रहा है या नाटक नहीं कर रही है, जो रोगी है जिसके शरीर में आप हाजिरी बुलाने जा रहे हैं, अगर वो सत्य ही बोल रहा है या उसका वचन सत्य है या सत्य में उसके ऊपर शक्तियां लगी हुई हैं, तो हर एक शक्ति त्रिकालदर्शी होती है। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, हर एक शक्ति त्रिकालदर्शी होती है और वो जानती है कि कौन आ रहा है, किस कैटेगरी का व्यक्ति आ रहा है, उसका लेवल क्या है, वो कितना बड़ा सिद्ध है, कितना तंत्र मंत्र का जानकार है। और सबसे बड़ा परिचय सिद्धियां ये लेती हैं, शक्तियां ये लेती हैं आपका गुरु कौन है। ये परिचय सबसे पहले वो लेती है कि गुरु कौन है, यानी कि आपका गुरु मतलब आपकी छत्र छाया, आपका बैकग्राउंड, आपका आधार स्तंभ, जिनको आधार मान करके आप ये कार्य कर रहे हैं। शक्तियां सबसे पहला परिचय यही लेती है, ठीक है। उसके बाद आपके मंत्र तंत्र की जानकारी, आपकी शक्तियों की जानकारी, ये सब होने के बाद प्रायः जो है 90 या 95% केस में आपको ये बताऊंगा कि शक्तियां स्वयं आपके जाने के बाद हाजिर नहीं रहती। आप जब जा रहे हैं, उसको पता चला, वो गायब रहता है या गायब रहती है। जो भी शक्ति होगी, स्त्री शक्ति, पुरुष शक्ति, किसी भी प्रकार की शक्ति, वो गायब ही रहती है। मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ, शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। वैसे आप ज्यों उसके गेट के बाहर निकले,
यानी कि कुछ दूर 100-200 कदम निकले तो पता चला कि फिर आपको फोन आएगा, वीडियो कॉल पे बात हो जाएगी कि देखिए फिर से चिल्लाना शुरू हो गया या उसकी हरकतें शुरू हो गई। वीडियो भेजेगा, वीडियो पे आप देख सकते हैं, लेकिन सामने जो जाएंगे त्यों गायब, और आप लाख कोशिश कर लें वो आता नहीं है, तो उसको बुलाया जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो शक्तियां स्वयं से लगी हुई होती हैं उन शक्तियों को तो कदाचित बुलाया भी जा सकता है आसानी से, लेकिन जो शक्तियां लगाई गई हैं यानी कि तांत्रिक के द्वारा भेज करके विशेष दुश्मनी निकालने के लिए जो लगाई जाती है शक्तियां, उनको बुलाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उन शक्तियों का बहुत कुछ बंदिश रहता है। यानी कि नाक बंद, कान बंद, आंख बंद, गला बंद, ये सब चीजें रहती हैं। बहुत सारी शक्तियों को तांत्रिक लोग ऐसे बंधन में डाल करके बस केवल और केवल परेशान करने के लिए भेजते हैं। तो नाक बंद, कान बंद, आंख बंद ऐसा रहता है तो शक्तियां कदाचित हाजिर भी हो जाए। पहली बात तो हाजिर ही नहीं, क्योंकि तांत्रिक उस समय बांध देते हैं जिस समय वो आप जाते हैं उसको ठीक करने के लिए, रोगी दुश्मनी निकालना है वो होना चाहिए, तो उस समय तांत्रिक लोग बांध देते हैं। इन शक्तियों को कैद में यानी कि शरीर में बुलाना, हाजिर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो चाहे अपने आप लगा हुआ हो, चाहे दुश्मनी से लगाया गया हो, किसी भी विधि विधान से लगाया गया हो, हर प्रकार की शक्ति हाजिर होगी और अपने पूर्ण तेज, पूर्ण जो कहते हैं आवेग में एकदम पूर्ण रूप से हाजिर होगा। लेकिन हाँ, मैं इसीलिए आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि जीवन में पहली बार अकेले प्रयोग मत करिएगा इस मंत्र का, ठीक है। सिद्ध तो आप लोग कर लेंगे, उसकी वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयोग अकेले मत करना। अगर जीवन में पहले आप किसी गुरु की सन्निधि में देखते आए हैं, समझते आए हैं, तब कोई बात नहीं, तब आप अकेले पहली बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसका पूरा विधि विधान बता देता हूँ। जब आपको पता चले कि किसी रोगी के शरीर में कोई शक्ति है, परेशान करती है, आपके जाने के बाद गायब हो जाती है, आप जब जाते हैं तो गायब हो जाता है या गायब हो जाती है, उस समय आप क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको सिद्धि का विधान बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मंगलवार का इंतजाम करना है। मंगलवार कोई भी चलेगा, शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का मंगलवार होना चाहिए। यह हनुमान जी का मंत्र है। आप मंत्र जब देखेंगे, अभी मैं वीडियो की स्क्रीन पर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मंत्र दे दूंगा। आप लोग दोनों प्रकार की सुविधा से मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पर मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मंगलवार का इंतजार करना है। मंगलवार के दिन आप या तो हनुमान जी के मंदिर में, अगर रात्रि में कहीं एकांत में ऐसा वातावरण मिल जाए कि हनुमान जी का मंदिर हो, तो वहां जाकर के इस मंत्र को सिद्ध कर लें। मंगलवार से मंगलवार यानी कि 7 या 8 दिन का ये जाप की प्रक्रिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मंगलवार के दिन का आपने इंतजार किया, चमेली का इत्र या चमेली का फूल लेकर के आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे। नारियल होगा, बूंदी का लड्डू होगा, धूप दीप अगरबत्ती होगा, ये सारी चीजें लेकर के जाएंगे। लाल वस्त्र लंगोट धारण के लिए हनुमान जी के मंदिर में ले जाएंगे। जो पीला सिंदूर होता है, ये सारी सामग्रियां पूजन की लेकर के जाएंगे। विधि विधान से पूजन करेंगे और पूरब मुख बैठ करके, लाल आसन लाल वस्त्र धारण करके, यानी कि जैसा हनुमान जी वेशभूषा धारण करते हैं ऐसा लाल वस्त्र लाल आसन धारण करके रुद्राक्ष की माला से मंगलवार को रात्रि 9 बजे से आपको जब आरंभ करना है। यानी कि ये जो पूजन का विधान है, धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य जो भी है, वो आप 8 बजे से शुरू करें और 9 बजे तक ये 8 या 8:30 बजे से जितना जैसे आप पूजन कर सकें करें। और जब पूजन पे आप बैठेंगे तो एक बार हनुमान चालीसा का पूरा पाठ आप लोग कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को ये जो मंत्र वीडियो की स्क्रीन पर ये देखिए दिख रहा है, आराम से देख लीजिए। इस मंत्र का आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला से पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके जाप करना है। अगर हनुमान जी के सामने यानी कि हनुमान जी के मुख की तरफ बैठ करके जाप कर रहे हैं तब तो दिशा की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर में बैठ करके जाप कर रहे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी की फोटो ले लें और आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके और विधि विधान से उनका पूजन करके उसके बाद जाप आरंभ करें। पूजन रोज करना है, बस नारियल रोज नहीं लेना है, नारियल बस पहले दिन लेना है और बाकी पूजन जो लड्डू का भोग वगैरह, नारियल और लंगोट ये 2 चीजें छोड़ देनी है। बाकी जो और सामग्रियां हैं जैसे कि बूंदी के लड्डू होते हैं, धूप दीप होता है, ये सारी चीजें, पीला सिंदूर, ये रोज उनको चढ़ाना है, ठीक है। पूजन बराबर करना है। 9 बजे रोज नियम से मंगलवार के दिन पहला हुआ, बुधवार दूसरा, गुरुवार तीसरा, ऐसे करके इस मंगलवार से अगले मंगलवार तक यानी कि 8 दिन तक ये मंत्र का जाप आपको केवल 108 बार करना है। 1000 नहीं बोल रहा हूँ, 1 लाख नहीं बोल रहा हूँ, केवल और केवल 108 बार, यानी कि 45 मिनट का प्रोसेस है पूरा।
45 मिनट रोज आप जाप करेंगे। लहसुन प्याज का मांसाहार वर्जित है। ब्रह्मचर्य से रहना है, यानी कि किसी भी प्रकार का संसर्ग नहीं करना है। अगर विवाहित लोग हैं तो स्त्री स्पर्श का भी निषेध मैं कहूँगा, ठीक है। और जो अविवाहित हैं उनके लिए तो बस ब्रह्मचर्य का नियम होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं भक्षण करना, मांसाहार का भक्षण नहीं करना है। ये मंत्र चैतन्य हो गया आपके लिए, जागृत हो गया। और ये मत समझिएगा कि हम जाप कर रहे हैं तो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, सिद्ध होता ही है। मंत्र स्वयं सिद्ध है, बस आप इसको जागृत आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि साधना का भी आप लोगों को ज्ञान हो और मंत्र की शक्ति, मंत्र का पावर और बढ़ जाए। क्योंकि जब शक्तियों को आप बुलाते हैं किसी के शरीर में, तो न जाने ये शक्तियां अपने मन से तो आ नहीं रही हैं, उनको पकड़ के लाना है, यानी कि उनको बांध करके, उनको घसीट करके लाना है। शक्ति अपने आप तो आप बुलाते रहो कि इसके शरीर में जो हो हाजिर हो, जो हो, ऐसे तो हाजिर होगा नहीं। उसको मतलब इस मंत्र को जब आप पढ़ेंगे, मंत्र को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अपने आप नहीं आ रहा है, और कदाचित तांत्रिक ने अगर बंधन लगा के रखा होगा, उस बंधन को भी तोड़ करके लाना है। इसलिए मंत्र की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जो लोग निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं, यानी कि इस सेवा को बराबर दे रहे हैं, वो लोग पूर्णिमा अमावस्या को 108 बार इस मंत्र को जरूर जपा करें। क्योंकि इस मंत्र में जितना ज्यादा ताकत होगा, उतनी बड़ी से बड़ी शक्ति को लाने में यह मंत्र सक्षम होगा। हनुमान जी का यह मंत्र है, और जितना ज्यादा आप इसको जाप करके मजबूत किए रहेंगे, क्योंकि और जितने मंत्र है तंत्रकाट के वो तो स्वयं सिद्ध है, ये भी मंत्र स्वयं सिद्ध है, लेकिन इसकी शक्ति कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। मंत्र की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंत्र का जाप पूर्णिमा अमावस्या को आप लोग कर लीजिएगा, जो लोग बराबर ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी हाजिर करना होगा, जिन जिन्नात भी सभी प्रकार की शक्तियां इस मंत्र से हाजिर होंगी। ये मंत्र ही वही है। तो ये हो गया तरीका, ये तो हो गया सिद्ध करने का तरीका। अब जब प्रयोग में आप लेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जल लेंगे, ठीक है, कोई भी जल हो पीने वाला। जब रोगी को आप सामने बैठा लेंगे तो आप जल लेंगे। जल में 21 बार ये मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, उसको पीने को दे देंगे। उसने पी लिया रोगी ने, ठीक है। एक फूल लेंगे, अगर चमेली का फूल मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो गेंदे का फूल लीजिए, उस पर चमेली का इत्र छिड़किए, ठीक है। चमेली का इत्र वगैरह पहले से आप लेकर के जाएंगे। इत्र अच्छा वाला होना चाहिए, बढ़िया, मतलब शुद्ध चमेली का तेल, वो आप उस गेंदे के फूल पर चमेली का इत्र लगाएंगे। उसमें 21 बार मंत्र पढ़ेंगे, नीचे रख देंगे, अभी सूंघने को नहीं देना है। उसके बाद वो जो चमेली का इत्र है, वो चमेली के इत्र को सिद्ध करेंगे, उसके पूरे शरीर में लगाने को देंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और जो इत्र थोड़ा बहुत बच जाएगा उसको शरीर पे छिड़क देंगे, ठीक है। ज्यादा मात्रा वाला इत्र लेकर के जाइएगा। उसके बाद जो फूल आपने सिद्ध किया है, वो फूल सिद्ध फूल, उससे कहेंगे कि सूंघते रहो, जब तक हम मना न करें तब तक सूंघते रहो। वो सूंघता रहेगा जो भी रोगी होगा। उसके बाद आपको यह मंत्र पढ़ते जाना है, उसके शरीर पे फूंक मारना है, जो रोगी होगा, ठीक है, उसके शरीर पे फूंक मारना है। कितनी बार फूंक मारना है? मात्र 21 या 31 बार, ठीक है। इसके अंतर्गत ही आ जाता है, वो जो भी शक्ति होगी इसके अंतर्गत ही आ जाएगा, मतलब इससे ज्यादा विलंब नहीं होगा। 21 बार या 31 बार, लास्ट 31 बार से पहले पहले वो शक्ति हाजिर हो जाती है। लेकिन मैं फिर बात बताना चाहूंगा कि बहुत ही आतंक मचाते हुए, गड़गड़ाते हुए आता है, और जब वो आता है तो शरीर कांपने लगेगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, सांसें तेज तेज चलने लगेंगी। ये सब हरकतें वो मरीज करता है। इससे पता चलता है कि अब शक्तियां आ गई हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको तब तक ये मंत्र का जाप करते रहना है जब तक वो पूर्ण रूप से एकदम आ न जाए शरीर में, और पूर्ण रूप से वह हाजिर न हो जाए। क्योंकि जब तक वो हाजिर नहीं होगा तब तक सही से तंत्रकाट नहीं हो पाएगा। उसके बाद उससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कहाँ से कैसे किस प्रकार से आया है। अगर उसके नाक कान आँख वगैरह बंद हैं, वो बोलने में असक्षम है, बोल नहीं पा रहा है, उसको बुलवाने का एक अलग मंत्र है। लेकिन अगर शरीर में वो हाजिर हो गया है तब भी आप तंत्र काट कर सकते हैं, तब भी उसको मंत्र वगैरह मार करके, उसको कीलित वगैरह करके, बहुत सारे मैंने मंत्र दे रखे हैं, उसका आप ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं भी बोल रहा है तो बस उससे एक ही नुकसान होगा कि शत्रु का पता नहीं चलेगा, या उसको कहाँ से कैसे आरंभ किया उसने शरीर को परेशान करना, यही नहीं पता चलेगा। बाकी तंत्रकाट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तंत्रकाट आप इस परिस्थिति में कर सकते हैं, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ऐसा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, आराम से जाकर के तंत्रकाट करें, शक्तियों को हाजिर करें। यह मंत्र जिस साधक के पास नहीं होगा वो साधक अधूरा माना जाएगा। क्योंकि अगर शक्तियां आ रही हैं और शक्तियों को आप देख नहीं पा रहे हैं, उसको शरीर में हाजिर नहीं कर पा रहे हैं, तो तंत्रकाट कैसे करेंगे? बिना शक्ति के शरीर में अगर मंत्र चलाएंगे तो मंत्र से नुकसान भी हो सकता है। यानी कि जिसके शरीर पर आप बिना शक्ति के मंत्र चलाएंगे शक्ति खत्म करने का, तो उसके शरीर को पीड़ा भी पहुंच सकती है। इसलिए अनावश्यक मंत्र नहीं चलाना है।
शक्तियां जब हाजिर हो जाएं, तब शक्ति हाजिर होने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस शक्ति को कीलन मंत्र से, यानी कि जो सुरक्षा घेरा का मंत्र है, हिसार घेरा लगाने का, उससे उस शक्ति को पहले कीलित करें। ठीक है, उस मंत्र से उसको कीलित करें और उसके उग्र होने की व्यवस्था पहले ही करके रखे रहें। यानी कि अगर वो शक्ति उग्र होती है तो कात्री मंत्र है, अस्त्र मंत्र है, इसको पीले सरसों में, भभूत में, जल में पहले से ही सिद्ध करें। जब वो उग्र रूप लेने लगता है तो उसको मुंह पर मार करके उसको शांत भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हाजिरी बुलाने का जो स्वयं सिद्ध मंत्र था, जो पूरी प्रक्रिया थी, वो मैंने बता दी। बड़ी ही पवित्रता से इस मंत्र की साधना करिएगा। ठीक है, ऐसे धीमे धीमे साधना करते करते भविष्य में अगर गुरु जी की अनुमति हुई तो मैं आप लोगों को अच्छी और बड़ी बड़ी साधनाएं भी प्रदान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन ये हाजिरी का मंत्र जो हमसे लोग मांग रहे थे, वो लोग कमेंट करके बताएंगे किन किन लोगों ने मांगा और किन किन को ये अच्छा लगा और किस प्रकार की आप जानकारी हमारे चैनल से चाहते हैं, वो आप लोग लिखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वैसी जानकारी आप लोगों को मैं दे सकूं। तो चलता हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।